सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे, सन्नाटों के मेले होंगे, जब रिश्ते सुतेले होंगे। अरीज, मैंने कहा था ना वो आएगा, आ गया वो। मगर अभी तुम बाहर नहीं आओगी जब तक मेरी उससे बात नहीं हो जाती। तुम इसी कमरे में रहोगी। मुंशी साहब भी नहीं नजर आ रहे यार, बुलाओ उन्हें, बात करनी मैंने उनसे। आप ना बस आराम करें, आराम। मैं आऊं ना सब देख लूंगा। मामू जान, अब तो आप सारे गांव वालों से मिल चुके हैं, फिर भी आपको भरोसा नहीं मुझ पे। तू नहीं समझेगा चौधरी जहाज, जब तक मैं उस बंदे का पता नहीं लगा लूंगा ना, जिस गांव पे कब्जा करना चाहता है, चैन नहीं आएगा मुझे। डॉक्टर साहब, मामू जान को अच्छी तरह चेक कर लें, इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो फिर कमजोरी क्यों है इतनी? मैं चलता हूँ तो सिर चक्कर आ जाता है, जाला सा आ जाता है आंखों के सामने, अंधेरा सा, जिसम में लगता है जान ही नहीं। डॉक्टर साहब, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। रिकवरी में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है ना, तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें। थोड़े दिन की बात है, आप हशाश बशाश बिल्कुल पहले की तरह हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपको ताकत वाली दवाई लिख के दें। मुझे लगता है कि मामू जान को बड़ी कमजोरी हो गई है। मैंने पहले भी मल्टीविटामिन लिख के दी हैं, अब भी ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर लिखूँगा। डॉक्टर साहब, अगर आप मुनासिब समझें तो शहर के अस्पताल में किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाएं। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी ज़रूरत है। वैसे आप जैसे मुनासिब समझते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। वो जो दवाई मैंने लिख कर दी है वो इस्तेमाल करें। अगर फिर भी आपको महसूस हो तो आप चले जाएं, बेशक चले जाएं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। लेकिन चौधरी साहब, आप गैर ज़रूरी स्ट्रेस से दूर रहें और खुश रहा करें। जितना हो सके आराम करें। अगर चलने फिरने का दिल चाहे तो घर में किसी सहारे के साथ वॉक कर लिया करें। इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब मुझे इजाज़त। जी। अब अपना डॉक्टर साहब, वो मेरी बेटी तानिया अगर पूछे ना मेरी तबीयत के बारे में, तो आपने तसल्ली देनी है उसे कि वैसी कोई बात नहीं। तो आप कहेंगे ना तो तसल्ली हो जाएगी। उससे छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। आप परेशान ना हो, ऐसे ही होगा। आप बहुत पकड़ा पकड़ गई बेटा। हाँ, चलें डॉक्टर साहब। मेहरबानी, आ जाओ यार। चौधरी साहब की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस तरह तो उनकी जान भी जा सकती है। बड़े मकसद के लिए छोटी मोटी कुर्बानी देनी पड़ती है डॉक्टर साहब, ठोक बजा के। और हाँ, जैसा चल रहा है ना, आप बस वैसा ही चलने दें। चौधरी साहब, अगर आप पकड़े गए ना तो बचेंगे नहीं। पकड़े कैसे जाएंगे? और पकड़े जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ किसी डॉक्टर ने आना नहीं है और बाहर मैंने उनको जाने नहीं देना। ख्याल रहे कि वो शहर के किसी हॉस्पिटल में ना पहुँचे, वरना पकड़े जाने के लिए सिर्फ 1 मिनट चाहिए। डॉक्टर साहब, शहर यहाँ से बहुत दूर है। डॉक्टर साहब, बाबा की तबीयत कैसी है? आप जी, आज तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर लग रहे थे। मज़ीद बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप उनके कोई टेस्ट वगैरह नहीं करेंगे? पता तो चले हुआ क्या है। मैंने पहले बताया तो था कि उनका ब्लड प्रेशर गिर गया था। अगर फिर भी आप कहती हैं तो कुछ टेस्ट करवा लेते हैं। जी जी, आप कराएं उनके टेस्ट, पता तो चले आखिर। चलें ठीक है, मैं सैंपल के लिए बंदा भेज दूँगा, आप फिक्र ना करें। डॉक्टर साहब प्लीज़,
मेरे बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे बाबा में मेरी जान बसती है, उन्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो। अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मामू जान को आराम की बहुत ज़रूरत है। मेरी तो वो बात मानेंगे नहीं, तुम कहो तो शायद वो मान जाए। भाई साहब, पता नहीं मुझे ये बात आपसे कहनी चाहिए या नहीं, मगर क्या करूं, जवान बेटे की माँ हूँ, उसे परेशान नहीं देख सकती। क्यों, क्या हो गया तुम्हारे बेटे को? भाई साहब, वो कह रहा था कि आप उस पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि मैं गाँव वालों की ज़मीन उनसे ले रहा हूँ। वो बहुत परेशान था। भाई साहब, अगर आप अपने खून पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? भरोसा खून पे नहीं किया जाता, किरदार पे किया जाता है ज़ेबुन साहब। और हाँ, मुझे जाजी के किरदार पे शक है। बहुत मायूस किया मुझे तुम्हारे बेटे ने। भाई साहब, अब आप ऐसा तो ना कहें। वो जितनी परवाह आपकी करता है ना, उसने कभी किसी की नहीं की। भाई साहब, आपको उसके साथ गैरों वाला सलूक नहीं करना चाहिए। गैरों वाला सलूक? गैरों वाला सलूक किया होता ना तो नौबत यहाँ तक ना पहुंचती। अपना समझा था तो सब कुछ छोड़ के रखा हुआ उस पे। तो उसने कहाँ अपना बनकर नहीं दिखाया भाई साहब? हर कड़े वक्त पर आपके कांधे के साथ कांधा मिलाकर खड़ा रहा है। वो आपका होने वाला दामाद है, आपको उस पर भरोसा करना चाहिए। होने वाला है ना, हुआ तो नहीं अभी। जब तक मेरा शक दूर नहीं हो जाता तुम इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या अब आप इस रिश्ते से भी मना कर रहे हैं? माना कि गांव में किसी छोटी मोटी बात पर उससे ऊंच नीच हो गई है तो क्या हुआ? खुदा ना खास्ता उसने कोई गलत हरकत तो नहीं की, वरना आजकल के नौजवान तो पता नहीं क्या करते फिरते हैं। आजकल के नौजवान क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो मुझे कहना था वो मैंने तुम्हें कह दिया है और मुझे कुछ नहीं कहना। और अगर तुम अपने बेटे की खैर खाओ ना तो समझाओ उसे। उसने अगर कोई गलती की है तो इकरार करे, एतराफ करे उसका। भाई साहब, आप ज्यादती कर रहे हैं। आप मुझे मेरे बेटे के सामने शर्मिंदा करना चाहते हैं। क्या बताऊंगी उसको मैं? आप भूल रहे हैं कि ये रिश्ता आपने अपनी खुशी से तय किया था। हाँ भाई, मैंने ही अपनी खुशी से तय किया था। मैंने कब इनकार किया इससे? लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी फैसला नहीं कर सकता। फैसला तो अब आपको करना पड़ेगा भाई साहब। मेरा बेटा इंतजार की सूली पर कब तक लटका रहेगा? भाई साहब, उसका भी खुशी पे हक है। बचपन से जिस आस पर वो जी रहा है, आप उससे वो आस भी छीन रहे हैं। पहले मैंने अपनी जिंदगी में कौन सी खुशियां देखी है जो अब मुझे ये गम भी देना चाहते हैं। पहले जवानी में बेवा हो गए और उसके बाद सारी जिंदगी मैंने अपने बेटे की खुशियों के लिए रब से दुआ की है भाई साहब। और अगर उसे ही ये खुशियां ना मिली तो मेरी जिंदगी तो जाया होगी ना भाई साहब। ज़ेबी, मेरी बात सुनो। फुप्पो, क्या हुआ है आपको? आप रो क्यों रही हैं? फुप्पो, बाबा, कि फुप्पो रो क्यों रही थी? क्या हुआ है? आपने कुछ कहा है क्या? आप चुप क्यों है? बताएं ना कुछ। कुछ नहीं हुआ बेटा। अंकल हबीब का फोन आया था, आपसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन आपका फोन शायद बंद था। ठीक है, मैं कर लूंगा फोन। आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? तुम्हारी पुप्पी की जिंदगी का एक ही मकसद है, अपने बेटे के सर पे सेरा सजा देखना। वैसे एक ही रट लगाई भी उसने। अब तुम बताओ क्या जवाब दूं उसे?
भाई? सबा, आज मैंने अपनी आखिरी कोशिश करके देख ली। निगहत बेगम जानती थी कि मैं उनकी शर्त कभी कबूल नहीं करूंगा। इनफैक्ट उन्होंने जानकर ऐसी शर्त रखी ताकि मैं अरीज को छोड़ दूं। यही चाहती है वो। उन्होंने कभी मेरे और अरीज के रिश्ते को दिल से कबूल ही नहीं किया। तो आप क्या चाहते हैं भाई? देखो सबा, अरीज इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपनी माँ के कंट्रोल में है। मैं कुछ भी कर लूं, उसे उस कंट्रोल से आजाद नहीं कर सकता। इतनी जल्दी हिम्मत हार गए आप? बिला वजह की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। मुझ पर और भी बहुत जिम्मेदारी है। माँ बेटी के इस फजूल से खेल का हिस्सा मैं बनना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। लेकिन आप तो मोहब्बत करते थे ना अरीज भाभी से, इतनी जल्दी भूल गए? मोहब्बत भी नौजवानी की बहुत सी बेवकूफ़ियों में से एक बेवकूफ़ी है। जहाँ इतना सब कुछ छोड़ दिया, वहाँ अपनी मोहब्बत भी छोड़ दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने आपकी और अरीज भाभी की मोहब्बत अपनी आंखों से न देखी होती तो शायद आज आपकी इस बात पर यकीन कर लेती। और भाई, आपको निगहत बेगम की किसी भी बात की वजह से अरीज भाभी से रिश्ता नहीं खत्म करना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह यकीन है भाई, निगहत बेगम जो भी कहकर गई हैं, अरीज भाभी उस बारे में कुछ नहीं जानती। पता है, मैं भी पहले इसी गलतफहमी में मुब्तला था, लेकिन मेरी गलतफहमी दूर हो चुकी है। मुझे लगता है कि फैसला करने का वक्त आ गया है। अगर तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं करोगी तो यही कुछ होगा जो तुम्हारे साथ हो रहा है। लेकिन सारी गलती तुम्हारी है। अगर मुझे मालूम होता कि तुम अपने और दानियाल के रिश्ते को अपनी मां की अना की भीड़ चढ़ा दोगी तो मैं कभी भी तुम्हारी और दानियाल की शादी ही न होने देता। इतना कुछ होने के बावजूद भी दानियाल एक बार मेरे कहने कि तुम्हें यहां लेने आ गया था, लेकिन तुम्हारी मां ने उसकी जितनी बेइज्जती की है, उसके बाद तो मैं भी उससे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। आज जो कुछ हुआ है ना, उसके बाद बेटा तुम ये रिश्ता खत्म समझो। दानियाल कभी अब इस घर में कदम नहीं रखेगा। अब तुम वही करना जो तुम्हारी मां तुमसे कहे। ऐसा मत कहे डैड, दानियाल मेरा शौहर है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मुझे लगता था कि तुम अपनी मां से मुख्तलिफ, लेकिन तुम में और निगहत बेगम में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारी मां को शौहर नहीं, एक पपेट चाहिए था, और बदकिस्मती से तुम्हें भी एक पपेट चाहिए। हाँ, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, दानियाल पपेट नहीं बनेगा। वो एक खुददार बाप का खुददार बेटा है। वो ये रिश्ता तो कुर्बान कर देगा, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स पर कभी समझौता नहीं करेगा। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ है मुझे? आप नहीं जानती क्या हुआ है मुझे?
मैं समझती थी आप सब कुछ मेरे भले के लिए कर रही हैं, मगर मुझे आज पता चला है आप वही कर रही हैं जो आप हमेशा से करना चाहती थी। आप खुश नहीं थी ना मेरी और दानियाल की शादी से, इसलिए अब आप उसे डिग्रेड कर रही हैं ताकि वो मुझे छोड़ दे, डाइवोर्स कर दे मुझे। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अरीज, अपने कमरे में जाओ, आराम करो, सुबह बात करेंगे। नहीं, मुझे अभी बात करनी है, अभी और इसी वक्त। मैं अभी थकी हुई हूँ अरीज, सुबह ऑफिस भी जाना है, जाओ तुम। मॉम, मुझे अभी बात करनी है। मैंने आपको कहा था ना मुझे दानियाल के साथ जाना है, फिर आपने सब ऐसा उसे क्यों कहा? जवाब दे मुझे। मैंने जो कुछ किया है तुम्हारे भले के लिए किया। तुम उस घर में 2 दिन उनके साथ नहीं गुजार सकती थी अरीज। अगर आज तुम उसके साथ चली जाती तो फिर रोते हुए मेरे पास आती। बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर कर रही हूं। झूठ मत बोले मॉम, आप मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं कर रही, आप बल्कि उसे मजबूर कर रही हैं ताकि वो मुझे छोड़ दे। अरीज, अगर मैं चाहती ना तो तुम्हारी शादी उससे ना करती। एक अनापरस्त शख्स के साथ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, ये बात तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी अरीज। उससे अगर तुम्हारी परवाह होती तो वो मेरी बात मान लेता। अरीज, मैंने उससे कुछ मांगा तो नहीं था। मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर, बेटा सिर्फ तुम्हारी खातिर उसे घर, गाड़ी और बिजनेस ऑफर किया, लेकिन वो सब कुछ ठुकरा के चला गया। मुझे अगर तुम्हारी परवाह ना होती तो तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ चुकी हूं, तुम्हारी तरफ पलट कर भी ना देखती। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अरीज, इसलिए कि तुम मेरी बेटी हो और मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हो। इसलिए वो सब कुछ मैंने तुम्हारी खुशी के लिए उससे ऑफर किया। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी इतनी मुश्किल जिंदगी गुजारे। देखो बेटा, 2-4 दिन की बात होती ना तो अलग बात थी, ये तुम्हारी सारी जिंदगी का सवाल है। अगर तुम अभी थोड़ा सा भी स्टैंड लोगी ना तो सारी जिंदगी अजाब में गुजारने से बच जाओगी। मगर मॉम, उसने मुझे डाइवोर्स कर दी, फिर? पहली बात यह कि वो ऐसा करेगा नहीं, और अगर ऐसा उसने कुछ किया तो वो शख्स इस काबिल ही नहीं कि उसके साथ जिंदगी गुजारी जाए। ये क्या कह रहे हो चौधरी तुम? आज सुबह ही मेरी तानिया बेटी से बात हुई थी, उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। ओ बीबे, मैंने ही मना किया था उसे। मेरे दिल में आया, सुन के तुम लोग परेशान हो गए तो क्या फायदा। तो यार कैसी बातें कर रहे हैं चौधरी? अगर हम लोग ही एक दूसरे के दुख सुख में शरीक नहीं होंगे तो फिर और कौन होगा? मैं अभी तारिक को फोन कर रहा हूँ और सुबह होते ही उसे साथ लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। और सुन, हम दोनों उस वक्त तक तुम्हारे पास रहेंगे जब तक तू ठीक नहीं हो जाता। उससे अच्छी बात क्या हो सकती है यार? बीबे आ ही जाए यार तू, और लिया तारिक को साथ ही। इतने दिन हो गए, हमारी महफिल भी नहीं हुई, बैठेंगे यार सारे साथ हैं। हेलो, बीबे चुप क्यों हो गया? तो यार क्या बताऊं तुझे चौधरी, मैं तो आ जाऊंगा लेकिन तारिक को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अब तो मैं उसके सामने जाऊंगा ना तो वो मुंह फेर लेगा और शायद बात भी ना करे मुझसे। कैसी बातें कर रहा है अभी? तारिक क्यों करेगा ऐसा? क्या बताऊं तुझे चौधरी, ये निघत बेगम ने बड़ी बुरी की है दानियाल और तारिक के साथ। बड़ी मिन्नत समाजत करके मैंने दानियाल को घर बुलाया था, लेकिन निघत बेगम ने अरीज को उसके साथ भेजने के लिए ऐसी शर्तें रखी कि बेचारा उठकर ही चला गया। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ दानियाल के साथ। हाँ, रही तारिक की बात तो
वो तो मुझसे पहले से ही नाराज है, और आज जो कुछ हो गया ना चौधरी, इसके बाद तो तारिक शायद मुझसे कभी बात ना करे। ये तो अच्छा नहीं हुआ अभी खां। और मैं तो खुद तंग आ गया हूँ चौधरी। बीवी है, समझती नहीं है, और अगर बेटी को समझाता हूँ तो वो फिर माँ की बातों में आ जाती है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा चौधरी, मैं क्या करूं? तू फिक्र ना कर, तू आ ना, बैठ के करेंगे बात, ठीक है? चल ठीक है, आता हूं मैं, आता हूं। अल्लाह खैर करेगा, परेशान नहीं हो, हाँ? और हाँ मैं ठीक हूँ, बस आजा तू उन दोनों को देख के बिल्कुल ठीक हो जाना। खुदा हाफिज़। अरे मुझे क्यों नहीं बता देता कौन है वो लड़की जिसके इनकार को तूने दिल पे लगा लिया है? वो लड़की मेरी जिद नहीं है खाला, मोहब्बत है मेरी। अगर जिद होती ना तो सिकंदर के लिए उसको हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं थी। हमें वक्त कैसे पहले से ऐसी छोटी सी गुड़िया आज इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी सोच रहा हूँ। पता नहीं बेटी, मुझे क्यों लगता है कि मैंने तेरा उससे रिश्ता करके गलती कर दी।